जब प्रथम भाव के साथ में ही लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ हो, शनिदेव एकादश, पंचम एवं षष्ठ भाव को अपने दृष्टि संबंध के साथ में लेकर चल रहे हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जून के 30 दिनों का चर्चा वृतांत किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष अंकित कर रहा है, इसका समग्र ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ में आगे बढ़ें तो आप देखिएगा कि जो ये लक्ष्मी नारायण योग और 14 जून के बाद में बुधादित्य योग की स्थितियां रहेंगी, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हो जाती है। बुध की जो स्थितियां हैं 14 मई के बाद से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होंगी और शुक्र 12 जून के बाद से अपने राशि स्थान से निकलकर प्रथम भाव प्रवेश करेंगे। कोई मेजर इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा है, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ इस महीने मुलाकात होनी है जो लंबे समय से अटकी हुई थी, कोई केस आदि की अप्रोच लंबे समय से पशुपेश में डाले हुए थी, कोई भी तरीके का समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए मेजर लेवल की रिलीफ सामने निकल कर आ सकती है। स्पष्ट तौर पर यह भी गौर कीजिएगा कि जब सूर्य देव पराक्रम भाव के अधिपति होकर प्रथम भाव में 14 जून के हिसाब से प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 14-15 जून की स्थितियों के साथ में जो दरमियानी रात रहेगी वहां सूर्यदेव प्रथम भाव में रहेंगे। जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं उसमें वृद्धि के साथ में ही आपके लिए कामकाजी स्तर पर तीव्रता निकल कर आ सकती है। लोगों का मान सम्मान बढ़ोतरी की तरफ है आपके लिए। वहीं जॉब में कोई भी ऐसी चिंता सता रही थी कि ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, स्थान परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, हम बहुत लंबे सिरे से यहाँ पर पुनः स्थापित हुए हैं, इधर उधर तो नहीं हो जाएंगे, वो व्यवस्थित क्रम भी आपके समक्ष आ सकता है और कहीं न कहीं आपकी यात्रा पुनश्च बेहतरी की ओर आने वाली होगी। जॉब हो या फिर बिजनेस, जो प्रेजेंटेशंस की अप्रोच होती है, लोगों के मध्य जो स्वयं को रखना होता है, वो ताकत और तीव्रता आपके लिए देखते ही बनती है और वहाँ से जो दूरी आप तय करने वाले होंगे वो अद्भुत है और समग्र तौर पर चिंताओं से मुक्त करके आपको आगे बढ़ाने के क्रम को बनाती चली जा रही है। ये मूल भाव आप अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखिएगा। जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में हम यदि चर्चा करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात ये भी गौर करें कि आप अपनी क्षमताओं के उदय को बेहद शानदार सिरे से स्वयं के लिए देखने वाले होंगे, यानी कि पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स यहाँ इवॉल्व है कुल जमाजोड़। वहीं 7, 8 एवं 9 जून वो तारीख रहेगी जहां चंद्रमा भी मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। उस समय इमोशनली आप फ्रेजाइल होने से बचिएगा। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो राहु की स्थितियां द्वितीय भाव के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए है और मंगल का भी दृष्टि संबंध अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में है। इसी वजह से वाणी पर पूरे तरीके से संयम बरत कर चलें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी तरीके का कमिटमेंट इस महीने करने से बचिएगा। हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे शब्द कई बार व्यक्ति को वेग अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं और वो इनडिसाइसिव रूट की तरफ अपने फ्रेम को एस्टेब्लिश करता है। उसे पूर्ण रूपेण संभल कर चलने की आपको आवश्यकता है। तो वहीं पर जमीन संबंधी किसी भी बड़े निर्णय की तरफ अपनी जीवन यात्रा को अवस्थित एवं व्यवस्थित करके आप चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में स्टेबलाइज रहने वाली रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो भी महानुभाव और रुपए पैसे की स्थितियों में खुद को अभी तक अटका हुआ पा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की थी, परंतु आज वो खुद के लिए ही दुविधा का कारण बन चुकी है, तो वहां से सॉल्यूशन के बेसिस इस महीने आपके सामने आ सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें कि आप यहाँ पर एग्रेसिव अप्रोच से पूरे तरीके से खुद को संभाल कर चलने वाले होंगे। धैर्य के अनुशीलन को लेकर चलें, तो वहीं रुपए पैसे की गणित में जो एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए वो आपके साथ है। वर्किंग रोटेशंस यहाँ बने रहेंगे। जो कोई आप उधारी कम करना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके के बर्डन को आप महसूस कर रहे थे उसमें कमी देखना चाहते हैं, वो अवस्था धीरे धीरे सामने निकल कर आते हुए प्रतिबिंबित होती है। चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की, तो आप गौर कीजिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति शुरुआती तौर पर पहले द्वादश भाव में रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी लंबे समय से नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी थी, एंग्जाइटी भी थी,
धीरे धीरे वहाँ से आप खुद को रीस्टेबलाइज करने वाले होंगे। ये ध्यान दीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ में धार्मिक प्रयोजन जुड़े रह सकते हैं जो मन को आत्मिक संतुष्टि के क्रम के साथ में निर्वाहित करने वाले होंगे। और ये भी स्पष्टता लेकर चलें कि जब 4-10 का संबंध यहाँ बनता है और उसके बाद में जब 3-11 के संबंध की अवस्थाएं स्थापित होती है तो पुनः आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में बड़े परिवर्तन की ओर जल्दी जाना चाहते हैं। 6-7 महीने पहले कोई परिवर्तन हुआ था, पुनः अवसर की स्थितियां सामने आ रही है, आप भी उस ओर बढ़ना चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा को नव तारतम्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं। यहाँ रुकावटें बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पोजीशंस को काफी हद तक स्टेबलाइज करके देखने वाले होंगे। शनिदेव का दृष्टि संबंध भी यहाँ पराक्रम पुरुषार्थ भाव के साथ में है, तो इसी वजह से और तीव्रगामिता आपके समक्ष उपस्थित होती चली जाती है और वहीं से जीवन यात्रा आपको नए से नए स्थापित क्रम देती चली जाती है। मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जिस अवस्था को स्थापित करके आप अपने क्रमबद्ध सिरे को लेकर चलना चाहते हैं, वहां रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप गतिमान होते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की चर्चा करें, यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपके लिए पोजीशंस काफ़ी हद तक बेहतरी में है। उसमें भी गौर करें कि 14 जून से लेकर 29 जून 2024 तक का समय अंतराल अति व्यवस्थित कहा जाएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में भागदौड़ अधिक है, परंतु परिणामों की भी आशा के साथ में आप चल सकते हैं। नेटिव प्लेस के साथ में काम चल रहा है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ दूसरे कामकाज के साथ में है, कहीं रेंटल इनकम के सोर्सेज को भी इवॉल्व और डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये महीना आपके लिए व्यवस्थित बेहतरी का। हालांकि शुरुआती जो 14 दिनों का समय अंतराल है उसमें माता के स्वास्थ्य को लेकर आप ख्याल रखिएगा। भले ही बुध नवम पंचम बनाए चतुर्थ भाव से, ये अवस्था सामने रह सकती है। इसी के साथ महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि 7 जून से लेकर लगभग 16-17 जून तक का जो समय प्रभाव क्रम आपके समक्ष है, इसमें तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आपके लिए मेजर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। अपनी यात्रा को उस और भी आप लेकर जरूर चलिएगा। ये व्यवस्था आपके समक्ष। जो भी महानुभाव व्हीकल संबंधी कामकाज में है, ये महीना एजेंसी लाइन संबंधी क्षेत्र के साथ में नए स्तर पर हामी भरने के लिए बेहतर कहा जाएगा। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो ये अति व्यवस्थित सिरा है। शुरुआत के साथ में बुध का जो क्रमबद्ध सिरा है वो द्वादश में और उसके बाद प्रथम भावस्थ अवस्थाओं में जुड़ा रहेगा। स्टॉक मार्केट में 12 जून से 30 जून तक की जो यात्रा आपकी है वो अत्यधिक शानदार कही जा सकती है। लंबे समय के निवेश हो गए या लंबे समय पहले निवेश किया था उसको रोटेशन में लेकर चलना हो गया, दोनों ही जो क्रमबद्ध सिरे हैं आपके साथ में यहां नवीन गतिशीलता को स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहां से रुकावटों और बाधाओं को आप हटता हुआ पाते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन, कोई भी विद्युत संबंधी शिक्षा के क्रम के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां, और वहीं आप यदि किसी वोकेशनल एजुकेशन की ओर भी जाना चाहते हैं, इस समय को स्वयं के लिए सार्थक मानिएगा। संबंधों के साथ में नवीनता निकल कर आ सकती है और संबंधों के साथ में बेहतरी के क्रम भी यहाँ उजागर रहने वाले होंगे। एक दूसरे को समझा, जाना, जानने के बाद घर परिवार को सूचित किया और उसके बाद में आगे बढ़ते चले गए। कहानी का एक सिरा जो सुखद भाग को बताता है और उसके बाद में तत्पर तैयारी को भी बताता है। ये सारी ही गतिशीलता इस महीने आपके साथ बनी हुई है। संतान पक्ष की ओर से काफी हद तक जुड़ाव का पक्ष आपके लिए स्थैर्यगामी होकर चलने वाला होगा। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा के केंद्र बिंदु को हम यहाँ आपके समक्ष बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होते। इंट्यूशंस के साथ में पॉजिटिविटी के अटमोस्ट बेसिस को आप अपने साथ में ड्राइव करने वाले रहेंगे। ये घटनाक्रम अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस बात की रखें तो वहीं पर जो भी महानुभाव स्वयं को पैसिव इनकम सोर्सेज में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक फ्रेम के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए शानदार है। व्यवस्थित स्तर पर उस और बढ़ा जा सकता है। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध यहाँ 6th हाउस के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। मंगल राशि स्थान से जुड़ा रहने वाला होगा। राहु के भी दृष्टि संबंध की स्थितियां शुरुआत में सूर्यदेव भी यहाँ देखने वाले होंगे। तो जो शत्रु पक्ष का कहीं ना कहीं आपके साथ में एक भार का आधार बना हुआ था, अब वो कमतरी की तरफ है। ये प्रथम त्रिक है और इसके साथ में जुड़ा हुआ बृहस्पति का दृष्टि संबंध व्यक्ति के लिए उन संभावनाओं को घटित करता है कि यहां से आर्थिक भार कम करो और उसके बाद में जीवन यात्रा को देखने वाले रहो।
ये अवस्था अपने साथ में आप अविचलित भाव से जरूर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये प्रभावी क्रम अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके साथ में है। वहीं पर इस बात की भी स्पष्टता रखें कि नया कोई भी ऋण संबंधी सिरा बढ़ाने से स्वयं को बचना है। हालांकि हेल्थ को रिलेट करते हुए प्रॉस्पेक्ट में कफ और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। वजन वृद्धि का विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए चलिएगा, ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा निरंतर तौर पर आप यहाँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करते रहते हैं तो अत्यधिक व्यवस्थित क्रमबद्ध स्थितियां। सप्तम भाव व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ कुछ हद तक उठापटक है, परंतु वो उठापटक भी आपके लिए बेहतर सिरों को ही स्थापित कर रही है। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, वहीं पर सीजनल बिजनेस संबंधी कोई भी वर्किंग पोजीशन, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कामकाज, आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में गतिविधियां तीव्रगामिता दर्शा रही है और आर्थिक स्तर पर आप बेहतरी को भी वहां से लेकर चलने वाले होंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में तो जो आप अपने लिए नए सिरों से जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं उसमें और गतिमान होते चले जाइएगा। 7th हाउस के साथ में यदि डिस्कशन को और ज्यादा गहराई से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध से बचकर चलने का प्रयत्न करें। प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं सप्तम भाव को देख रही है। सप्तमेश स्वयं 6-8 के संबंध में है। सप्तम के कारकाधिपति स्वयं सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर अगले को सुनना, समझना, उसके सोच के दायरों को बढ़ाने का प्रयत्न करना, ये नितांत जिम्मेदारी आप अपने साथ लेकर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं तो ज्यादा बेहतरी। अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में है। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में भाग्य का सहयोग देख रहे थे उनके लिए वो भाग्य का सहयोग यहाँ एक स्तर के साथ में बना रहने वाला होगा। हालांकि शुरुआती डर भी साथ में, परंतु सुधार के संकेतक भी साथ साथ चलने वाले होंगे। वहीं अष्टम की यात्रा नवम की ओर है। आपके हुनर को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। और जो भी महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में है तो गौर कीजिएगा कि द्वादश भाव से देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अष्टम को देखते हुए अष्टमेश स्वयं नवम भाव में, ये क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष यहाँ निरंतर रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी हम डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं देखते हैं। नवम भाव आध्यात्म के साथ में पूरे तरीके से आप रच बस कर चलने वाले होंगे। शनिदेव की जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो मध्याह्न चरण को यहाँ से प्राप्त करके आगे बढ़ रही है। ये एक प्रवाह सामने। दूसरे क्रम के साथ में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो शनिदेव हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन, जहाँ इंजीनियरिंग की बात आ गई, मैनेजमेंट की बात आ गई, या फिर कोई इंटेंस रिसर्च के साथ में आप अपनी जर्नी को कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, आपके लिए सहयोग पूर्णतया है। ये बात याद रखें कि जब भाग्य का सहयोग हो, आध्यात्म भीतर पूरे तरीके से व्यक्ति को व्यवस्थित कर रहा हो, आनंद उसके सिरे के साथ में हो, कर्म की चेतना के भाव को लेकर वो फल की चिंता किए बिना लगातार आगे बढ़ रहा हो, तो यहां से जीवन यात्रा नव प्रवाह देती चली जाती है। 10th हाउस के साथ में आपकी जर्नी में बार बार स्केप्टिक अप्रोच रहने वाली होगी। जो कामकाज कर रहे हैं बेहतर सिरे के साथ में है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये अव्यवस्थाएं सताती है, डराती है, उससे व्यक्ति अधिक भागता है। तो राहु की अवस्थाएं सामने है, परंतु पिता के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। ये दशम भाव की अवस्था स्थिति को अपने साथ में स्पष्ट करके चलना आपके लिए आवश्यक है। और 10th हाउस के साथ में जो यहाँ राहु की अप्रोच रहने वाली होगी, एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में खुद को आप मैनेज करने की कोशिश पुरजोर तरीके से करते चले जाइएगा। उसमें थोड़ी सी कमतरी रह सकती है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर मंगल लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से लाभ के सिरों में तीव्रता से बचिएगा। ये भी जल्दी हासिल करना है, उस तरफ भी जल्दी जाना है, ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। व्यक्ति अपने लिए कई बार अव्यवस्थाएं वहां से लेकर आता है, परंतु मेडिकल संबंधी फील्ड, आईटी फील्ड के साथ में डेवलपमेंट शानदार से शानदार अवस्थाओं में है। डेटा साइंसेस की तरफ आप जा रहे हैं या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एडवांस पोजीशंस को लेकर आता है, वहां पर भी आपके लिए सहयोग बना रहने वाला होगा। द्वादश के बृहस्पति हैं, इसी वजह से जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में गतिशीलता को बढ़ता हुआ पाएंगे उनके लिए और बेहतरी रहने वाली होगी। शुरुआत में तो शुक्र की स्थितियां और अधिक व्यवस्थित क्रम आपके लिए प्रतिध्वनित करती चली जाती है, जहां से रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपने सिरों को नवीन गुंजाइशों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। द्वादश की इसी व्यवस्था एवं अवस्था की वजह से यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी धीरे धीरे रिलीफ की अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी।
तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।